चलो, लास्ट क्लास में कैलोरीमेट्री सिखा रहा था मैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट बताया था, हीट कैपेसिटी बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी बताया था, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T बताया था, याद है ये सब? यस सर। यस सर। फिर लेटेंट हीट बताया था, यस सर। है ना। अच्छा, और क्या बताया था? बस यही। सर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? कौन सा था? हाँ सर, बस चेक करना। मुझे क्या पता। लेटेंट हीट, फेज चेंज, ये सब बताया था। हाँ, फिर दोनों तो में। ये लास्ट था ना? हाँ, ठीक है सर, ओके। चलो अब हम लोग देखेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर देखा है तुम लोगों ने कहीं लैब में? नहीं सर। नहीं सर, ऑनलाइन तो चलो, देखने नहीं मिला। ऐसे समझो, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कुछ नहीं, एक कॉपर का बर्तन होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो सपोज ये कोई कंटेनर है जिसको कैलोरीमीटर कहते हैं। इस कंटेनर में सपोज कोई एक लिक्विड ए रखा हुआ है। ये जो भी लिक्विड है, इसका मास Ma, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SA और टेम्परेचर TA है। इसमें अगर हम कुछ और ऐड करते हैं, कुछ भी, कोई दूसरा लिक्विड मान लो हम इसमें ऐड कर देते हैं, कोई दूसरा लिक्विड इसमें ऐड करते हैं जिसका मास MB, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SB और टेम्परेचर मान लो TB, ऐसा कुछ है। तो अब ये जो मिक्सचर बनेगा A और B का, इस मिक्सचर का कुछ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा, हाँ सर। है ना। A और B का जो मिक्सचर बनेगा उसका कुछ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो बर्तन है जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, उस कैलोरीमीटर, वो कैलोरीमीटर भी कुछ हीट लेगा, क्योंकि वो और A ये दोनों तो सेम टेम्परेचर पर रहेंगे ना इनिशियली। यस सर। तो अगर B हीट लॉस करता है तो A और कैलोरीमीटर दोनों हीट गेन करेगा। यस सर। तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय B इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय A प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। यस सर। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, मास ऑफ B, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ B, TB माइनस T is equal to mass of A, specific heat capacity of A T minus TA plus mass of calorimeter, specific heat capacity of calorimeter T minus TA, ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो एक्चुअल में ये जो टर्म है, मुझे मास
ऑफ कैपेसिटर और स्पेसिफिक मास ऑफ कैलोरीमीटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर पता होना चाहिए। यस सर। एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर को। यस सर। तो मोस्टली क्या होता है प्रैक्टिकली कि हर कैलोरीमीटर के पीछे उसका वाटर इक्विवेलेंट लिखा रहता है, उसका मास, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो किस चीज का बना हुआ है, ये सब नहीं देकर उसके पीछे उसका वाटर इक्विवेलेंट लिखा रहता है। सो हीट कैपेसिटी ऑफ अ कैलोरीमीटर is usually expressed in terms of amount of water which would require same amount of heat as required by calorimeter for equal temperature change, known as water equivalent of calorimeter। आया समझ में? Known as water equivalent of calorimeter। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, कहीं लिखा हुआ है 5 kg, इसका मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 1 होगा, दैट इज 5000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो।
Done, sir. Sir, 2 minutes. सर जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 5 kg या फिर 5 kg पर डिग्री सेल्सियस है सर? वाटर इक्विवेलेंट 5 kg ही होता है, बट वाटर इक्विवेलेंट पता है तो उससे हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं ये बताया था मैं। ओके सर, तो मतलब किसी भी चेंज को रेप्लिकेट करने के लिए 5 kg ऑफ वाटर हाँ, चेंज। हो गया सर। आगे बढ़े। सर 1 मिनट, लास्ट वाला बाकी है। सर फॉर्मूला एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा फॉर्मूला? MASB TB minus T is equals to MASC. अरे लास्ट क्लास नहीं आए थे क्या? एम मास का ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो एस मालूम एम। है सर, वो कैपिटल टी का कैपिटल की क्या यहाँ पर represent कैपिटल करता टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके फाइनली जिस टेम्परेचर पर आया वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैपिटल टी है ना। बी हीट देगा, ए और सी हीट लेगा, और ये हीट का लेन देन कब तक होगा? जब है? तक इक्विलिब्रियम कि तक। दो सबका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लूज करेगा, जिसका कम है वो हीट गेन करेगा। यही कहानी होती है ना। आया समझ में? आया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा जल्दी, छोटा सा है। एससी वर्मा में ये चैप्टर है कैलोरीमेट्री। कोशिश करो, सिंपल सा है।
बोलो जल्दी, ये तो सिंपल है। बोलिए। सर मुझे 60.89 आ रहा है, कुछ एरर लग रहा है। देखते हैं बाकी लोगों को। बाकी कोई बताओ। सर एक मिनट। वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है और उसमें 240 ग्राम वाटर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट लॉस्ट बाय आयरन is equal to heat gained by water plus heat gained by calorimeter. होगा ऐसा? यस सर। तो कैलोरीमीटर और वाटर दोनों मिला के हम लिख सकते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर, यस सर। हाँ सर। so mass of iron, specific heat of iron delta T is equal to mass of water, specific heat of water into delta T. आयरन कितना है? 100 ग्राम। आयरन का 100 ग्राम तो केजी में 100/1000। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन 470 और 100 माइनस 60, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 60 हो गया, होगा, हाँ सर। is equal to 250 ग्राम, that is 250/1000। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, डेल्टा टी ये 20 से 60 हो गया। सर वो 100 - 60 कैसे? ये 20 से 60 हो गया पानी। हाँ सर। अच्छा, फर्नेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा? सॉरी, नहीं फर्नेस का सर, पूछा वो है। दिया ही नहीं है। या ही नहीं है। हाँ सर, वो वो तो ढूंढना लिखा है। है। हाँ, फर्नेस का पूछा है, सॉरी। तो इसको टी लिख देंगे, ये कहने का मतलब है, ये टी लिख देंगे, ऐसा ऐसा होगा। हाँ सर। सो 470 टी माइनस 470 इंटू 60 इज इक्वल टू 250 इंटू 42 इंटू 40, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो यहाँ से टेम्परेचर मिल जाएगा। बोलो। हाँ सर, मिल जाएगा। तो 250 इंटू 40 इंटू 42, ऐसा। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मुझे लगता है 60 प्लस 10,000 इंटू 42/470, ऐसा कुछ होगा। देख लो ये जितना है, कितना आएगा बताओ। बोलो। It will divide by 47.
आंसर 950 दिया हुआ है, देख लो आता है या नहीं। हाँ आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। ये तुम लोग खुद बताओ मन ही मन, ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ, गलत बात है या नहीं? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर 2 मिनट रुकिए। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब नहीं सॉल्व करोगे तो ठीक बात नहीं है। अभी केवल क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा। सर अगर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयन को कैलोरी में कन्वर्ट कर देते तो और इजी हो जाता ना कैलकुलेशन। हो जाता, कोई फर्क नहीं, कुछ भी कर लो। आगे बढ़े? यस। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। अभी जो दे रहा हूँ एकदम आसान है, इसमें गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे। सब कुछ सही होना चाहिए, ये मैं देने वाला था नहीं, तुम लोगों ने ये नहीं किया इसलिए दिया। कोशिश कीजिए। पिछली बार क्लास में कराया था क्या इसको? शायद नहीं कराया था। नहीं नहीं। सर। कीजिए।
डन सर। बोलो क्या आंसर आया। 20.25 आ रहा है। बाकी किसी को? एक मिनट। और बोलो, और किसी को आया कुछ? सर मेथड तो क्या, बट कुछ एरर आ रहा लग रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रेशियो निकाल के करना है। जल्दी हो जाना चाहिए था इतनी देर में। 26.8 आ रहा है। और कोई? सर बट 23 से ज्यादा नहीं आ सकता, 28 से। चलो देखते हैं। ए, बी और सी है 12, 19, 28 पर। तो ए, बी और सी। ए है 12 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 19 डिग्री सेल्सियस पर, और सी है 28 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन में बोला है कि जब ए और बी को मिक्स करते हैं तो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ सर। ए और बी को मिक्स करने से 16 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है। बी और सी को मिक्स करने से 23। इसका इक्विलिब्रियम है 23 डिग्री सेल्सियस। तो ए और सी को मिक्स करेंगे अगर, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा है। और तीनों ही केसेस में मास इक्वल है। हाँ सर। तो ये हो गया mass into a specific heat capacity of A into 16 minus 12 is equal to mass specific heat capacity of B into 19 minus 16. So 4 times specific heat capacity of A is 3 times specific heat capacity of B. ऐसा कुछ मिला? हाँ सर। यहाँ से mass into a specific heat capacity of B into 23 minus 19 is equal to mass specific heat capacity of C into 28 minus 23.
So 4 times specific heat capacity of B is equal to 5 times specific heat capacity of C. ऐसा होगा? हाँ सर। तो अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T हो गया, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A T minus 12 is equal to mass specific heat capacity of C 28 minus T. ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इसको लिख देते हैं 3/4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी T minus 12, और इसको लिख देते हैं 4/5 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी 28 minus T. So 15 into T minus 12 is equal to 16 into 28 minus T. So 15T minus 15 into 12 180 होगा. यस सर। 16 into 28 440। इसको इधर ले जाओ तो 31T is equal to 180 plus 448। 440. ऐसा 448। 8. 448. तो T हो गया 628। 628 upon 31 20 25। कितना? सर 20.26 है। जो भी है देख लो, 20 पॉइंट समथिंग होगा. हाँ सर। एग्जैक्टली कितना होगा 20 पॉइंट? 258। ठीक. आगे बढ़े. हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली आगे बढ़ूं? यस सर। चलो एक और देखिए. जरा सोच समझ के करना है इसको. कैलोरीमेट्री में हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं ताकि एक असाइनमेंट दे दूं बाद में. कोशिश करो इसको.
बोलो, आया कुछ? सर 1 मिनट। जल्दी कीजिए।
सर इधर आइस का इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया तो 0 ही लेने का ना। हाँ, आइस का इनिशियल टेम्परेचर 0 रेफ्रिजरेटर से निकाला है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर। सर बोलो। सर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो 0 रहेगा और अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड 2.5 ग्राम्स ये हो गया। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो 0 रहेगा, ये बात सही है। चलो देखो इधर, सब लोग इधर देखो। अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था मैंने। इधर आइस में मास ऑफ आइस कितना होगा? 21.6 4 आइस क्यूब है, 2:2:2, तो 4 × 8 और सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻⁻⁶ × 900 इतना केजी होगा। हाँ होगा सर। तो ये कितना होगा सब मिलाकर? ग्राम्स में कन्वर्ट करके किया तो लेटेंट हीट का ठीक है, ग्राम ग्राम में भी कर लेंगे। 21.6 ग्राम आया। बट ये कितना है? 21.6 ग्राम आया। तो मेरे पास 21.6 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और इधर मेरे पास वाटर है। वाटर कितना है? तो 200 ml एट 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। वाटर इसलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ ड्रिंक 1000 दिख रहा है ना, मतलब वाटर ही है हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो 200 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 cc होता है, हाँ सर। इंटू 1000 इतना केजी होगा, है ना। मतलब 200 ग्राम होगा एट 10 डिग्री सेल्सियस पर। यही कहानी है। हाँ सर। अब अगर 21.6 ग्राम आइस मेल्ट करता है, तो इस पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? 80 × 21.6 178 कैलोरीज। मतलब ये अगर मुझे 21.6 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी? 21.6 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अच्छा ये ग्राम में है, तो 10⁻³ इंटू, यार को इसको अलग ही लिखते। सर 80 कर लेते ना, 80 कैलोरी पर ग्राम। अरे रुक जाओ। सो
इसमें मुझे हीट चाहिए होगा 21.6 into 10⁻³ into 3.4 10⁵. 3.4 into 10⁵ जूल ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 216 into 34 जूल। ये 216 into 34 कितना होगा? 7344 कितना? 7344 जूल होगा। इस साइड देखो, ये हीट कहाँ से आएगा? तो ये वाटर हीट लॉस करेगा। तो ये वाटर अगर मेरा 200 ग्राम वाटर एट 0°C पर कन्वर्ट हो जाता है, तो हीट लॉस्ट कितना होगा? 200 into 10⁻³ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 into 10 ऐसा होगा। हाँ सर। तो कितना हो 8400 गया? 8400। हाँ सर। सही क्या? ये 21.6 तुम लोगों ने गलत बताया है। लेट 28.8 आएगा। मल्टीप्लिकेशन को मैं ही कर लेता हूँ। 28.8 आएगा। 32 into 9 28.8 होगा ये। ये 28.8 होगा। और ये 288 होगा। तो 288 into 34 कितना होगा? 9792 9792 जूल होगा ये। तो ये हुआ 9792 जूल। और ये हो गया मेरा 8400 जूल, है ना? तो पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो तो पॉसिबल नहीं है, वाटर लूज करके हीट दे ही नहीं सकता है। हाँ सर। पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, और पूरा वाटर भी अगर 0 पर चला जाएगा तो इतना ही अवेलेबल हीट है मैक्सिमम, है ना? हाँ सर। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। Hence, ice will not melt completely. And in mixture, both ice and water will be present. तो आइस और वाटर दोनों एक साथ 0°C पर ही रह सकते हैं ना? हाँ सर। तो पूछा है अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, तो ये 8400 जूल जितने आइस को मेल्ट कर पाएगा उतना आइस मेल्ट होगा ना? यस सर। तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड
ये हो जाएगा 8400 is equal to mass of ice into latent heat of fusion of ice. So mass of ice हो गया 8400 और latent heat of fusion of ice है 3.5 into 10 raised to 5 है ना, 3.4 into 10 raised to 5. So this much kg. ग्राम में करोगे तो 84 अपॉन 33.4 ग्राम होगा. 84 अपॉन 3.4 कितना होगा? 24.7 ग्राम. यही पूछा था ना, अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड. क्या पूछा था, मैंने देखा नहीं. हाँ सर वही। आया समझ में? हाँ सर। लिख लो जल्दी से अपनी भाषा में. हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और करो. हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ. उसको कोशिश कीजिए, ये इजी है, सबका होना चाहिए.
Celsius. आंसर क्या है आंसर? सर वाटर हो जाएगा 1150.5 ग्राम्स और वो हो जाएगा स्टीम हो जाएगा 849.5 और टेम्परेचर कितना रहेगा? सर 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। देखो इधर, इधर है हमारे पास 1 kg ऑफ स्टीम, है ना? तो 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? हाँ, ये कंडेंस होकर अगर 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बनता है, तो इसमें हीट कितना जाएगा, कितना निकलेगा? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज 1 into 2.26 into 10 raised to 6, that is 2.26 into 10 raised to 6 जूल। इतना एनर्जी निकलेगा, हाँ है सर। ना? और 1 kg आइस है ना, 0 पर, तो 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को मेल्ट कर 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये लाने में कितना हीट चाहिए? 1 into 3.36 into 10 raised to 5 joule, that is 0.336 into 10 raised to 6 joule। ये 1 kg वाटर अगर 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट हो गया तो कितना हीट चाहिए? 4200 जूल। m into 4200 into 100, अच्छा हाँ, यस सर। Yes. तो 10 raised to 6 में अगर करेंगे 0.42 into 10 raised to 6 जूल चाहिए। Yes. इस पूरे प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड कितना है? इन दोनों को ऐड कर दो। 7.56 into 10 raised to power 5. 0.756 into 10 raised to 6 जूल है, और ये पूरा स्टीम मेल्ट होकर ज्यादा एनर्जी दे रहा है, Yes. sir. पूरा हाँ, स्टीम कंडेंस होकर, है ना? ये ज्यादा एनर्जी है ना? हाँ सर। इसका मतलब है पूरा स्टीम कंडेंस नहीं होगा, है ना? Yes. sir. Hence all steam will not get condensed, hence equilibrium mixture will have steam and water। तो स्टीम और वाटर दोनों रहेगा कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो कितना स्टीम कंडेंस होगा? सो अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस्ड
ये हो जाएगा हीट की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.756 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2.26 इंटू 10⁻⁶ kg, ऐसा होगा, विच इज 1/3 kg। इसका मतलब है मिक्सचर में स्टीम कितना बचा, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 kg, और वाटर कितना बचा, 1 kg आइस मेल्ट हुआ और 1/3 kg स्टीम कंडेंस हुआ, सो 4/3 kg वाटर और 2/3 kg स्टीम बचा। आया हाँ समझ सर। में? हाँ सर, यही आया। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का? सर सब कैलोरीज में अगर हीट कैपेसिटी और वो सब की वैल्यूज याद हो तो चेंज करके कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन से भी काफी इजी हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया हुआ है, वो तो वाटर का तुम्हें याद है ना, बाकी कोई मटेरियल रहेगा तो दिया रहेगा नहीं ना। नहीं, वाटर आइस का जो याद है वो, बाकी किसी का याद है तो करो, या कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या कर पाओगे, हो सकता है तुम्हें जो याद हो उसकी। वो यूज में ना आए। आगे बढ़े, Yes, sir. Yes. एक और क्वेश्चन करो। तो इस टाइप का आप कर लोगे जिसमें फेज चेंज हो रहा है। अब थोड़ा टाइप बदलते हैं, एक दूसरा टाइप करो जिसमें कि हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कुछ हो। कौन सा नंबर होगा, फोर्थ फिफ्थ? Fifth. Fifth, sir. कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? सर बहुत छोटा चेंज है। पता नहीं, छोटा बड़ा जो आएगा वो आएगा। ये 0.86 इंटू 10⁻⁻² डिग्रीज। हाँ सर। देखते हैं। रुके रहते हो मेरे पूछने तक तुम लोग। तो यहां से यहां आ जाता है, ये 60 सेंटीमीटर है। हाँ सर। ये 37 डिग्री है ना? तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 60 साइन 37 डिग्री। सो 60 इंटू 3/5 दैट इज 36 सेंटीमीटर। मीटर है या सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है? हम्म, 60 सेंटीमीटर है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ पर v जितना है, यहाँ पर भी v इतना है, तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ? 0.72 जूल। mgh हुआ। तो हाँ ये सर। mgh ms डेल्टा t में जाएगा, तो m कैंसिल, तो डेल्टा t की वैल्यू क्या हो जाएगी? g इंटू h अपॉन s। सो g10, h 36 सेंटीमीटर, दैट इज 0.36 अपॉन स्पेसिफिक हीट 420, है ना? तो ये हो गया 36 अपॉन 42 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस। जितना होगा होगा। हाँ सर वही है। जीरो 0.86 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ आंसर आएगा। यस सर। आया समझ में? यस। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो। मेरी बैक टू बैक एक दूसरी क्लास है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इसका असाइनमेंट मैंने नहीं दिया है कैलोरीमेट्री का एक भी। नहीं सर। नहीं सर। जस्ट अभी भेज रहा हूँ, फिर ऑफ करूंगा। एक मिनट रुक जाओ। कौन सा हाउस है ये ग्रीन है ना? हाँ सर। भेज दिया। चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। तो आपका कल मेरा रोड में लेक्चर है ना? क्या बोल रहे हो? कल आपका मेरा रोड में हाँ लेक्चर कल है है ना? ना, हाँ है कल। और वहाँ पर आप मतलब क्या करवाओगे? डाउट्स डाउट्स
पर वर्क आवर का रिवीजन दिखा था। रिवीजन क्या है इसमें? रिवीजन कुछ नहीं है। रिवीजन इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता है पूछो। रिवीजन मेरे 50 बार करने से क्या होगा? ठीक है सर। अभी तुरंत इस पर चैप्टर एचसी का खत्म लेके हो रहा आना। है। कुछ भी जो तुम्हें पूछना है लेके आओ। ठीक है सर, थैंक यू।